756 का कह रहा है लेट एफ एक्स क्या है हमारा एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर व्हाट इज एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स हमें दिया है क्या है एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, चाहे एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर हो या फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारा क्या होगा ऑलवेज इंटीजर होगा। ठीक है, एक्स इंटीजर हो या फिर एक्स इंटीजर ना हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारा क्या होगा ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लेट कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हमारा कुछ सी के इक्वल है, के एम कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा सी इंटू एक्स, इसको हमने सी एज्यूम किया था तो सी एक्स आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा सी इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1। तो एफ डैश एक्स हमारा सी की इक्वल आ गया, सी क्या हमारा था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्वेश्चन 757 का कह रहा है इफ़ एफ एक्स क्या है साइन एक्स इंटू साइन 2x अप टू साइन एन एक्स देन एफ डैश एक्स इज। एफ एक्स इज गिवन दैट साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x अप टू साइन एन एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले साइन एक्स को करेंगे, इस पूरे को यहाँ तक छोड़ देंगे, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर साइन एक्स को छोड़ेंगे और इस पूरे को छोड़ेंगे, साइन 2x का करेंगे, साइन 2x का होगा 2 cos 2x, फिर ये सारा आ जाएगा प्लस ऐसे सोन चलेगा, लास्ट में हम यहाँ तक छोड़ेंगे साइन n-1x तक और साइन nx का करेंगे, साइन nx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा n इंटू कॉस nx। तो इस टर्म में क्या करेंगे साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस टर्म में क्या करेंगे साइन 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे ही यहाँ पे साइन 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहाँ पे क्या करेंगे साइन nx से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू साइन 2x अप टू साइन nx, यहाँ पे भी साइन एक्स साइन 2x अप टू साइन nx, सभी टर्म्स में हमारा यही बन जाएगा जो कि क्या है हमारा एफ एक्स के इक्वल है। और ये क्या बन जाएगा हमारा कोट एक्स, ये बन जाएगा हमारा 2 cot 2x, ऐसे ही 3 cot 3x, यहाँ पे बन जाएगा n cot nx। तो एफ एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस 2 cot 2x अप टू n cot nx, ये क्या है हमारा समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k इंटू कॉट के एक्स इंटू एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 758 के कह रहा है लेट एफ एक्स क्या हमारा ए नोट प्लस ए वन मॉड एक्स प्लस ए टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री मॉड एक्स का क्यूब where a0, a1, a2 and a3 are constant, then only one of the following statement is correct. Which one is it? Fx is differentiable at x is equal to 0 whatever be a0, a1, a2, a3. ऑप्शन बी क्या है fx is not differentiable at x is equal to 0 whatever be a0, a1, a2, a3. सी क्या कह रहा है fx is differentiable at x is equal to 0 then a1 is equal to 0. डी क्या कह रहा है डिफरेंशिएबल होगा x is equal to 0 पे then a1 0 होगा और इस साथ में a3 भी 0 होगा। तो एफ एक्स देखिए हम जब x लेस देन 0 लेंगे तो हमारा मोड एक्स तो वो x माइनस एक्स के साथ खुल जाएगा। ठीक है, तो x लेस देन 0 के लिए हमारा आ जाएगा फंक्शन ए नोट माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स क्यूब। एक्स को जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए नोट और x ग्रेटर देन 0 के लिए आ जाएगा जब मोड एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो मोड एक्स हमारा पॉजिटिव साइन से खुलेगा ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। तो हम एक्स इज इक्वल टू 0 पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक्स टेंस टू 0 यहाँ पे करेंगे, एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव होगा तो ये वाला होगा हमारा यूज़, तो ये हमारे आ जाएगी ए नोट के इक्वल, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव में हमारा ये वाला कर्व यूज़ होगा तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ए नोट विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब हम क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं पहले एफ डैश ऑफ 0 नेगेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 बाय माइनस एच। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे एफ डैश ऑफ 0 माइनस देखेंगे तो हमारा कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व लेंगे और इसमें क्या पुट करेंगे एफ ऑफ 0 माइनस एच निकालेंगे, मतलब x की जगह क्या पुट करना है सिर्फ माइनस एच पुट करना है, माइनस एच पुट कर दिया और माइनस एफ ऑफ 0 हमारा क्या था ए नोट के इक्वल था बाय माइनस एच था। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस ऑफ ए वन प्लस ए टू एच प्लस ए थ्री एच स्क्वायर, एच को 0 पुट करेंगे क्या जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए वन। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा कर्व कौन सा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, एफ डैश ऑफ 0 पॉजिटिव लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 बाय एच। ठीक है, x की जगह h को पुट करेंगे और f ऑफ 0 हमारा ए नोट के इक्वल था बाय h। ठीक है, h से h कैंसिल करेंगे, f डैश ऑफ 0 पॉजिटिव क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 दिस वन, तो h को 0 पुट करेंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया a1 आ गया। ठीक है, अब क्या है अगर हम a1 की और कुछ वैल्यू लेंगे 0 के अलावा तो हमारा क्या होगा LHD और RHD दोनों सेम नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इज इक्वल टू 0 पे।
लेकिन ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ A1 क्या हमारी, अगर हम A1 ले लेते हैं 0 के इक्वल, A1 को 0 लिया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे. सो नो देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर A3 टू बी 0, ओनली A1 अगर 0 होगा तो भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी.